हाँ, आप वो फाइल रेडी रखिएगा, मैं 2 या 3 दिन में साइन करा दूं। जी नहीं, आप चिंता मत। ये सुबह की चोट अब तक परेशान कर रही है, पैर के साथ साथ कमर भी दुख रही है। अब भी रियलाइज हुआ मुझे। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके दिशा, ये तुम क्या कर रही हो? जब तुम्हें पता है मैं इस कमरे में हूं तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? थैंक यू। लाओ मुझे दो, मैं पहना देता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पैर मत छुइए, आप पति हैं मेरे। मैं कर लूंगी। दिशा, हम पति पत्नी होने से पहले एक अच्छे दोस्त भी हैं, और एक दोस्त तो एक दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है, राइट? बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं से तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले, ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है, हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं, हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं। आपका तो पता नहीं, लेकिन आपका ये प्यार देखकर मैं आपसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। थैंक गॉड मैं आज इनके साथ थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भगवान ने इन्हें बचा लिया और मैं इनके साथ हूँ, कुछ भी हो जाए इन पर एक आंच तक नहीं आने दूंगी। ये मुझे ऐसी क्यों घूर रही है? अरे आराम से आराम से। तुम नीचे क्यों आई? तुमने मुझे बुला लिया। प्रज्ञा मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे ठीक हो? तुमसे चला नहीं जा रहा, दर्द हो रहा होगा, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। वैसे सॉरी और थैंक यू। सॉरी और थैंक यू किस लिए? सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी, और थैंक यू कि तुमने मेरी जान बचाई। अरे नहीं नहीं वो तो मेरा फर्ज था, उसमें थैंक यू की क्या बात है। नहीं वाकई तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मतलब उस शूटर के सामने आ गई और बाय मिस्टेक मैंने तुम्हें ही अपनी गाड़ी से। नहीं सर आप थैंक यू मत बोलिए, कोई बात नहीं। प्रज्ञा जी अब मुझे जाना चाहिए, वो एक्चुअली मेरा फोन टूट गया था ना, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन मेरा इंतजार कर रही होंगी। अबे तुम यहाँ किसी और के फोन से फोन कर लो, और कोई है तुम्हारे घर पे? एक्चुअली मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो अब मैं अपना घर खुद संभालती हूँ और घर पर सिर्फ माँ और छोटी बहन है। उन्हें बहुत चिंता हो रही होगी, मैं निकलती हूँ। मैं जाऊँ? तू कब आई बेटा? अभी थोड़ी देर पहले। क्या बेटा कम से कम एक फोन तो कर देती, मैं कब से खड़ी थी वहां पे। सॉरी वो मैं एक्चुअली मेरी माँ मेरी सिस्टर भी थी, वो। ये क्या बोल रही है? ये तो मुन्नी है, तो ये इतना सब कैसे जानती है? नहीं मेरा मतलब तुम्हारी माँ वो बहुत परेशान हो रही होंगी, तुम्हें जाना चाहिए। हमारे ड्राइवर तुम्हें घर पे छोड़ देंगे। थैंक यू मैम। मैम मुझे कल कितने बजे आना है? कल? नहीं तुम कुछ दिन आराम कर लो फिर आ जाना। नहीं नहीं मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं कल से आ जाऊंगी मैम, आप बता दीजिए मैं कितने बजे आऊँ मैम? 10 बजे तक आ जाना। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आओ मैं छोड़ देती हूँ, आराम से। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। ख्याल रखना अपना। हाँ? जी। क्या है? क्या है मतलब? शाम है और क्या है? बहुत मस्त झूठ बोल लेती हो तुम। मैंने क्या झूठ बोला? वही सलामा बुलबुल, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम।
कैसे एक्टिंग कोर्स करके आई हो? क्या बोल रहे हैं आप? यही कि जो तुम झूठ बोल रही हो ना कि तुम प्रज्ञा हो, इतनी अच्छी एक्टिंग कर लिया है तुमने, किसी को भी यकीन हो जाएगा कि तुम वाकई प्रज्ञा हो। मैं प्रज्ञा ही हूँ। मुझे मत बोलो ये सब, मैं जानता हूँ तुम मुन्नी हो, प्रज्ञा नहीं। आपको जो सोचना है आप सोचिए, आपके सोचने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच्चाई के बारे में मुझे सब पता है। सच्चाई आपको पता होती तो आप ये सब नहीं बोल रहे होते। वो तो वक्त ही बताएगा ना। पहले तुम ये बताओ, तुम ये सब क्या बकबक कर रही थी? सरलमा, बुलबुल। मैंने कुछ नहीं बोला, वो अपने परिवार के बारे में बोल रही थी तो मैंने भी। अच्छा, कल को अब तुम बोलोगी कि मैं पद्मावती हूँ तो मैं मान लूंगा? मैं बोलूंगी तो मानना पड़ेगा। दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पति पत्नी हो। इस मुन्नी को तो मैं जाके आलिया को बताती हूँ। मुझे ये सारा कैश कहीं सेफली रखना होगा। जिस तरह से ये मुन्नी इस घर पर कब्जा करती जा रही है, मैं ये कैश को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। पता चले कल को मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी ना हो। अरे मुन्नी ना, उसकी इतनी हिम्मत छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। अब कौन आया है? जो भी है, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकती। पहले मैं इन पैसों को कहीं सेफली लॉक कर देती हूँ, वरना कहीं मेरे पैसों पर किसी की नजर ना पड़ जाए। कौन है? आलिया, मैं हूँ तनु। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों नॉक कर रही थी तुम? आलिया, मेरा शक्ल यकीन में बदल गया। मैं वो, अरे यार वो मतलब मुन्नी है ना, वो प्रज्ञा है। तो मैं क्या करूं? मतलब तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता फर्क। अभी ना तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बात। इतनी क्या बिजी हो तुम? क्या काम? कुछ भी कर सकती हूँ, हर काम तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। कर रही हूँ मैं अपना काम, तुम जाओ, मैं बाद में। आलिया, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो मेरे साथ? तुम बता। तुम्हें हर बार झांकने ताकने की क्या जरूरत है? मैंने बोला ना मुझे कुछ काम है, मैं काम कर रही हूँ, बाद में मुझे चीजें गेट लॉस्ट। बाद में। बीजी, आखिर ये हो क्या रहा है? आज भी अभी अटैक हो गया, पहले भी 2 बार हो चुका है। 2 बार का तो हमें पता है ना अजय। न जाने उसने कितनी बार अटैक किया होगा, लेकिन दीदी की दुआओं से, रब के मेहर से हमेशा हमारा अभी बचा है और उसकी कोशिशें नाकामयाब हुई है। मासी जी, बात तो आप ठीक कर रहे हो, पर हमें अब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। हाँ, ओ अभी पुत्र, तू क्या सोच रहा है? तुझे क्या लगता है कि किसने अटैक किया होगा? ताऊ जी, उससे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो जो मुन्नी है ना, वो इस घर में आई क्यों? मतलब हमें तो पता है ना कि वो मुन्नी है, तो फिर उन एनजीओ लेडीज को लेकर उसने इस घर में इतना बड़ा तमाशा किया क्यों? वो जानती है कि हम उससे नफरत करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो इस घर में रहे, तो इस घर में रहकर उससे क्या मिलेगा? वो तो है पुत्र, लेकिन अभी तू भी ना बेटा, तू उसके बारे में सोच जो तुझे मारना चाहता है, तेरा बुरा करना चाहता है। तो उस मुन्नी के बारे में क्यों परेशान हो रहा है? वो तो हमारी आंखों के सामने है, इस घर में रह रही है। जो करेगी हमें तो पता चल जाएगा ना, उसकी हरकतों से पता चल जाएगा। तू सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, बस। हाँ बीजी बात तो ठीक कह रही है। कोई तो है अभी जो इस मुन्नी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो जो मुझे मारना चाहता है उससे ज्यादा खतरा तो मुझे उससे है जो मेरे पास है और जो मेरे करीब आना चाहता है, और उसका नाम है मुन्नी। मुझे उस मुन्नी का कुछ करना पड़ेगा। ये प्रिस्क्रिप्शन यही रह गया, प्रिस्क्रिप्शन उसे दे देना चाहिए था। कल दे दो। आखिर वो है कौन जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, और वजह क्या है ये सब करने का? कुछ समझ में नहीं आ रहा। Oh, no! उस शूटर के कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था, मतलब वो किसी से ऑर्डर्स ले रहा था फोन पर। मतलब कोई और है जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो शूटर शायद हायर्ड हो,
कोई ऐसा इंसान है जो इनके बारे में सब कुछ जानता है। वो कहाँ जाते हैं, कितने बजे क्या कर रहे हैं, सब कुछ। अच्छा हुआ किसी तरह मैंने ये ब्लूटूथ उठा लिया, शायद उसके बारे में कुछ पता चल जाए। ये भी तो नहीं समझ में आ रहा कि वो है कौन, कोई घर का है, कोई करीबी या कोई बाहर का। कौन है जो इतना बड़ा दुश्मन है, जो इनकी जान लेना चाहता है। जो भी है, मुझे बस इनको हर मुसीबत से दूर रखना है, इन्हें सेफ रखना है। इस इंसान को इस घर से दूर कैसे रखूं, मैं क्या करूं, कैसे पता करूं वो है कौन। मैम आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए मैम। ये सब पता नहीं कैसे। मैम मैं मानता हूँ कि गलती हुई है मैम, लेकिन मेरी वजह से नहीं हुई है। वो टारगेट, पता नहीं उस अभी की इतनी अच्छी किस्मत कैसे है। मैंने सब कुछ सोचा था, प्लान के हिसाब से सोचा था मैम। आई वॉज फुल्ली फोकस्ड। मैम आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी मैम। Just shut up! वो जो भी है उसका मैं पता तो लगा कर रहूंगी। अरे ये इयररिंग तो शायद सिमोनिका की। कोई बात नहीं, कल दे दूंगी। बकवास बंद करो। अभी अब भी जिंदा है। अगर तुमने अपना काम ढंग से किया होता तुम अपनी सही जगह पहुंच गया होता। तुमने मेरा सारा प्लान स्पॉइल कर दिया। एक मौका मिला था उस अभी को मारने का, लेकिन तुमसे एक निशाना ठीक से नहीं लगा। किसी काम के नहीं। मन तो करता है तुम्हारा गला दबा दूं। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो अभी एक दिन जब तक जिंदा रहेगा मुझे सांस लेने में घुटन होती रहेगी। और तुम वहां से भाग गए उसे बिना मारे। You're just good for nothing. मैम तो मैं क्या करता? उस वक्त मुझे लगा कि वहां से भागना ही ठीक होगा, इसलिए मैं वहां से भाग गया। लेकिन मैम आप कैसे बच गई? आपको तो सबने देख लिया था ना मैम, तो फिर कैसे बचाया आपने अपने आप को? बेवकूफ है वो प्रज्ञा और वो अभी। तुम्हें पता है उन दोनों बेवकूफों ने क्या किया? पहले मैं वहां भीड़ को हटा रही थी जिससे कि तुम आओ और अभी को मार सको, लेकिन उन्हें लगा कि मैं वहां भीड़ को इकट्ठा कर रही हूं जिससे कि तुम वहां से भाग जाओ और मैं अभी की जान बचा रही हूं। क्या? उन्हें लगा मैं एक ब्रेव लड़की हूं और अभी की जान बचाने के लिए उसकी गाड़ी के आगे आ गई। इनफैक्ट मेरा छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया। उसके बाद वो लोग मुझे अपने घर ले गए, वहां ले जाकर मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और मेरा काफी ख्याल रखा। मैम अच्छा हुआ कि उनको आपकी असलियत पता नहीं चली, वरना क्या? हाँ? सिमोनिका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिमोनिका किसी से नहीं डरती है, किसी से भी नहीं। Do you get that? मैम वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने आगे का कुछ सोचा है? उस अभी को कैसे मारेंगे हम? प्लान? उसने तो मुझे पूरा ग्राउंड दे दिया है। अब मैं जब चाहूं
उसे तब मार सकती हूँ, बहुत आराम से। इसका क्या मतलब है मैम? अब मैं साया बनकर हमेशा उसके साथ रहूंगी। ये कैसे हो सकता है? उन दोनों को लगा कि मैं एक बेचारी सी गरीब सी लड़की हूँ जिसने अभी की जान बचाई है और अब उन्हें मेरा एहसान उतारने के लिए मदद करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे सेक्रेटरी की जॉब ऑफर कर दी। मैम ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मतलब अब आपको आपका मकसद हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। वो अभी जो आपसे दूर भागता था वो खुद आपके पास चल के आ गया। मैडम अब तो आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। हाँ, you're right। लेकिन अभी भी मेरे प्लान में एक हर्डल है, प्रज्ञा, उस अभी की वाइफ, लवर, प्रोटेक्टर। मैं जब भी उस अभी को मारने की कोशिश करती हूँ वो बीच में आकर उसे बचा लेती है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब उसे लगता है कि अभिषेक की जान मैंने बचाई, तो उसे मुझ पर 1% शक होने का भी चांस नहीं है, और वो मेरा जुनून, मेरा पागलपन नहीं जानती। अब वो अपने प्रोटेक्शन की कितनी भी दीवार क्यों ना खड़ी कर ले, लेकिन अब अभी को मरने से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अब उसकी मौत मेरे हाथों होगी। उसकी मौत ही मेरा जुनून है, उसकी मौत ही मेरे दर्द की दवा है। You will soon be dead, Mr. अभिषेक प्रेम मेहरा। अच्छा है आज ये चिपकली रूम में नहीं है, रूम में सुकून से बैठ तो सकूंगा। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा रूम मेरा है। सिर्फ तुम यहां पर नहीं, तुम्हारी ही कमी है। काश कि तुम यहां पर होती। पता है फुकी, इस दुनिया में मेरी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? हमारा कमरा। मैं बहुत सारी जगह गया हूं, बहुत अच्छी अच्छी जगह, कभी काम से, कभी छुट्टी पर, लेकिन जो सुकून मुझे यहां पर मिलता है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिलता। पता है क्यों? क्योंकि ये कमरा तुम्हारी बातों से, तुम्हारी यादों से, तुम्हारे प्यार से भरा है। इन सब में मेरी सबसे फेवरेट चीज पता है कौन सी? तुम्हारी बातें। क्योंकि जब भी मुझे नींद नहीं आती थी तो तुम मेरा सिर अपनी गोद में रखकर प्यारी प्यारी बातें करके मुझे सुलाया करती थी। प्लीज वापस आ जाओ। बहुत मिस कर रहा हूं मैं तुम्हें। जब से तुम गई हो बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है इस घर में। इनफैक्ट अब तुम ये क्या कर रही हो? आप मुझे याद कर रहे थे तो मैं आ गई। आप मैं तुम्हें नहीं याद कर रहा था, मैं फुगी को याद कर रहा था। तुम ढूंगी हो, बहरूपिया हो, तुम चिपक कली हो। मैं चिपक कली हूँ तो अब आप चिपक कलाएं। क्या कहा तुमने? वही जो आपने मुझसे कहा। इसका मतलब तुम प्रज्ञा नहीं हो, क्योंकि अगर प्रज्ञा होती ना तो ये सब नहीं कहती। प्रज्ञा ऐसा ही कहती क्योंकि कोई भी ऐसा नाम नहीं सेंड कर सकता। अच्छा तो क्या बोला मैं तुम्हें? मुन्नी या मुन्नीवा या मुन्नी बिटिया? जी नहीं। अब जो नाम है वैसे ही बुलाऊंगा ना। मुन्नी नाम है तो मैं तुम्हें मुन्नी नाम से बुलाऊंगा। मेरा नाम मुन्नी नहीं है। तो क्या है? चिपकली है? नहीं चिपकली भी नहीं। फिर मुन्नी है? नहीं मुन्नी नहीं है। मुन्नी वाह, चिपकली हाँ तो जाना किसने रोका है तुम्हें? मैं नहीं जा रही। क्यों? मैं क्यों जाऊं? ये मेरा भी कमरा है। हाँ, जिस तरह इस कॉकरोच का कमरा है उस
आलिया क्या ढूंढ रही हो? तेल 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 ढूंढ रही हूँ, ढूंढने दो। कुछ बनाने वाली हो तुम? आलिया जवाब तो दो, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ, बनाना है और उसके लिए मुझे तेल चाहिए। तुम भी ढूंढो और मेरी मदद करो। चलो फटाफट ढूंढो। वैसे अच्छी बात है आलिया, फैमिली के लिए कुछ बनाओगी तो फैमिली ये तो नहीं सोचेगी कि काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। वाह आलिया, क्या दिमाग लगाया है तुमने। शराब पे चुप रहो। काम करती नहीं हो, ऊपर से मेरा टाइम वेस्ट करती रहती हो। ठीक है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा तो करूंगी ना, काम तुम कोई करती नहीं है, मेरी मदद तुम्हें करना नहीं है, बीच में ऐसे टोकती रहती हो, मेरा काम भी तुम लेट करती हो। जस्ट कीप क्वाइट, ओके?